अक्सर हम सोचते हैं कि फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं, लेकिन क्या ये इससे कहीं ज्यादा एक ताकतवर टूल भी हो सकती हैं? चलें इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोपेगेंडा सिनेमा में कैसे काम करता है और इसके असरात क्या हो सकते हैं। तो शुरुआत एक फर्जी कहानी से करते हैं। सोचिए, एक फिल्म बन रही है और उस फिल्म का हीरो है एक स्पाई। यही वो आइडिया है जिससे सोर्स अपने पूरे आर्ग्यूमेंट की बुनियाद बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। इस फर्जी फिल्म जिसका नाम भोंडर रखा गया है, इसमें हमारा हीरो जो एक स्पाई है वो एक रियल लाइफ अटैक को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। वो लगातार इंटेलिजेंस वार्निंग्स भेजता है एक के बाद एक, लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई उसकी सुन रहा है? और फिर कहानी में आता है एक ट्विस्ट। एक फर्जी पॉलिटिकल लीडर इन सब वार्निंग्स को आप कह सकते हैं कि नज़रअंदाज कर देता है और वो हादसा हो जाता है। और बस यहीं से असलियत और कहानी के बीच की लकीर धुंधली होना शुरू हो जाती है। तो इस फर्जी फिल्म का क्लाइमैक्स क्या है? एक ऐसी चीज जो हिला कर रख दे, एक धमाका खेज इंकशाफ। फिल्म में यह दिखाया जाता है कि सरकार ने सियासी फायदे के लिए यह अटैक होने दिया, सीधा सीधा गद्दारी का इल्जाम। तो आते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, प्रोपेगेंडे का प्लेबुक। अब सवाल यह है कि इस फर्जी फिल्म की इतनी अहमियत क्यों है? वो इसलिए क्योंकि सोर्स के मुताबिक ये बिल्कुल वही तकनीक है जो धुरंधर नाम की एक असली फिल्म में इस्तेमाल की गई है। यानी ये फर्जी कहानी उस असली फिल्म के प्रोपेगेंडे को डीकोड करने की एक चाबी है। तो ये प्लेबुक इतना असरदार क्यों होता है? क्योंकि ये असली वाकयात को एक फर्जी कहानी के साथ ऐसे मिक्स करता है कि सच और झूठ में फर्क करना देखने वाले के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और सोर्स के मुताबिक यही चीज इसको इतना खतरनाक बनाती है। चलिए अब देखते हैं दूसरा हिस्सा, सच और अफसाने का मिलाप। तो आखिर ये सच और झूठ को मिलाने का तरीका काम कैसे करता है? सोर्स ने इसको एक बड़ा दिलचस्प नाम दिया है, निंजा टेक्निक। आइए देखते हैं कि ये है क्या। ये स्लाइड इस टेक्निक को बहुत अच्छी तरह समझाती है। एक तरफ है असली खबर कि एक ब्रिटिश सप्लायर को खराब करेंसी पेपर की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया, और दूसरी तरफ है फिल्म का दावा कि एक खराब नोट छापने वाली मशीन पाकिस्तान पहुंच गई। देखिए, एक सच दूसरा अफसाना, और मकसद पिछली हुकूमत पर निशाना लगाना। और ये कोई एक अकेली मिसाल नहीं है। इस तज्जिए के मुताबिक फिल्म बार बार यही काम करती है। असली हमलों की फुटेज, असली दहशतगर्दों की ऑडियो, ये सब चीज़ें एक सच्चाई की बुनियाद रखती हैं जिस पर फिर झूठ की एक पूरी इमारत खड़ी कर दी जाती है ताकि वो भी सच लगे। तीसरा हिस्सा, इदारों और लोगों पर सवाल। देखें, ये तनकीद सिर्फ सियासत तक नहीं रहती। अब हम ये देखेंगे कि सोर्स के मुताबिक ये फिल्म इदारों को, ऑफिसर्स को और यहाँ तक कि आम लोगों को किस तरह दिखाती है। सोर्स ये कहता है कि 26/11 हमले के लिए सिर्फ एक हुकूमत को ब्लेम करके फिल्म इंटेलिजेंस फेलियर्स की इस लंबी तारीख को भूल जाती है जो कई सरकारों के दौर में हुई। इससे गद्दारी का इल्ज़ाम एक फेयर क्रिटिसिज्म नहीं रहता, बल्कि एक ऐसी चीज़ बन जाता है जिसका मकसद सिर्फ सियासी हमला करना है। और बात सिर्फ सरकारों पर आकर नहीं रुकती। तज्जिया ये दावा करता है कि फिल्म अपनी कहानी को फिट करने के लिए हर चीज़ को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करती है, इंटेलिजेंस एजेंसियों को, उनके ऑफिसर्स को और यहाँ तक के आम शहरियों को भी। चौथा हिस्सा, प्रोपेगेंडा, आर्ट और तशद्दुद। अब बात एक बड़े सवाल पर आती है। एक आर्टिस्ट की जिम्मेदारी कहाँ ख़त्म होती है और एक प्रोपेगेंडिस्ट की कहाँ से शुरू होती है? ये सब फिल्म के कल्चरल इम्पैक्ट के बारे में है। यहाँ सोर्स एक बहुत सख्त, एक मुतनाज़ा मुवाजना करता है फिल्म के डायरेक्टर और हिटलर की प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर लेनी रिफेनस्टॉल के दरमियान। पॉइंट ये है कि सिर्फ ये कह देना कि मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, आपको अपने काम के सियासी असरात से बरी नहीं कर सकता। और इसमें एक अजीब बात यह है, जैसा कि सोर्स सूजन सोंटीक का हवाला देकर कहता है कि प्रोपेगेंडा तभी काम करता है जब उसको अच्छे से बनाया जाए। तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि फिल्म का अच्छा होना ही असल में उसे और ज्यादा खतरनाक बनाता है। ये तनकीद सिर्फ डायरेक्टर तक नहीं रुकती, ये एक्टर्स से भी एक मुश्किल सवाल पूछती है। क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो देखें कि वो किस पैगाम को आगे बढ़ा रहे हैं, या वो सिर्फ किराए के मजदूर हैं जो कोई भी बोझ उठा लेंगे? और फिर सवाल आता है तशद्दुद का। सोर्स पूछता है, लोग स्क्रीन पर इतना ज्यादा कोरियोग्राफ्ड वायलेंस देखकर एंजॉय क्यों करते हैं? क्या ये हमारी सोसाइटी में किसी गहरी फ्रस्ट्रेशन या आप कह लें खून की प्यास को दिखाता है? और अब आखिरी हिस्सा, प्रोपेगेंडिस्ट्स के लिए एक वार्निंग। आखिर में ये पूरा तज्जिया सिर्फ इस एक फिल्म के बारे में नहीं है, ये आने वाले वक्त के लिए एक वार्निंग है, एक आखिरी आर्ग्यूमेंट जो सबके लिए है। सोर्स की आखिरी वार्निंग बहुत सादा है। प्रोपेगेंडे के हथियार दो धारी तलवार की तरह होते हैं।
आज जो पैमाने आप दूसरों के लिए सेट करते हैं वही कल आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पावर हमेशा किसी के पास नहीं रहती। और ये बात हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, जब इस तरह के हथियार को पब्लिक डिस्कोर्स में यानी आम गुफ्तगू में नॉर्मल बना दिया जाए तो फिर इससे वाकई महफूज कौन है?